हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर पंकज तलवार एंड आई एम द हेड मेडिकल सर्विसेज विद बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एट न्यू दिल्ली। दोबारा मुझे मौका मिला है आप सबसे बात करने का और मैं आपसे बात करूंगा मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसके बारे में आजकल हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, किन कारण से होती है, इन सब बातों के बारे में आज हम आपसे वार्तालाप करेंगे। मेल इनफर्टिलिटी एक एक नई टर्म है जिसके बारे में हम पहले अनभिज्ञ थे, इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते थे। वी ऑलवेज थॉट द कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी, बांझपन का मेन कारण एक स्त्री के अंदर होता है। आज के जमाने के अंदर 5 में से 1 दंपति को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उन्हें बांझपन होता है और इनमें से तकरीबन 50 से 60% और कुछ शहरों में, कुछ कंट्रीज के अंदर इनकी मात्रा तकरीबन 70% हो जाती है, जबकि मेल बांझपन का कारण बन के रह जाता है। हमारी धारणाओं के अनुसार हमारी सोसाइटी के अंदर जब भी किसी को बच्चा नहीं होता, हम कहते हैं कि बांझपन का मेन कारण स्त्री के अंदर होता है। परंतु ये धारणाएं बदल रही हैं और इनके साथ हमको भी अपने आप को बदलना है। जब भी किसी दंपति को हम बताते हैं कि आपको मेल इनफर्टिलिटी है, so they go into shock, they are shattered and they don't believe us. They always feel that male can never have any problem and they can never go wrong. एक आदमी के साथ में क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से एक इंसान, एक आदमी का जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होता है, उसकी मात्रा कैसे कम हो रही है और वो कैसे कारण बनता जा रहा है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। स्पर्म को अगर हम देखें, इसका हिंदी में जो रूपांतर होता है उसे हम कहते हैं वीर्य। वीर्य मतलब वज्र, एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी है जो कि लाइफ क्रिएट कर सकती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है वज्रा, यानी कि फुल ऑफ पावर एंड एनर्जी। एक आदमी के अंदर जो औसतन स्पर्म काउंट होता है वो 16 मिलियन होता है। 16 मिलियन स्पर्म काउंट पर ml ऑफ द स्पर्म ऑफ द सीमेन व्हिच ही इजैकुलेट्स। आजकल हम पा रहे हैं कि आदमी के अंदर स्पर्म के जो सीमेन स्पर्म्स की मात्रा होती है वो कम होती जा रही है और जो सीमेन की वॉल्यूम है, नॉर्मली एक आदमी के अंदर तकरीबन 1.4 ml ऑफ सीमेन सैंपल आता है, उसकी वॉल्यूम की मात्रा भी कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि स्पर्म का नंबर, वॉल्यूम तो कम हो ही रहा है, इसके साथ के अंदर जो स्पर्म का शेप है, जो कि एक जो शुक्राणु होता है, जो उसका शेप है, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और जो उसके अंदर डीएनए होता है, जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। हम ये जान रहे हैं कि आजकल जो आदमी है, इनके अंदर तकरीबन 50% के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इधर स्पर्म काउंट इज लो और द वॉल्यूम इज लो, मॉर्फोलॉजी इज पुअर और देयर इज सम अमाउंट ऑफ डीएनए डैमेज। हम एक एक करके बात करेंगे क्या कारण है ऐसा होने के। सबसे बड़ा कारण आई से इज द एज। उम्र की बात करेंगे। किसी जमाने के अंदर हम देखते थे कि हमारे शहरों में, गांव में, हमारे देश के अंदर, इवन विदेश के अंदर भी एक शादी का जो एज होता था, दैट वाज टेकन एज 25-26 इयर्स ऑफ एज। 30 साल के ऊपर बहुत इट वाज वेरी रेयर टू फॉर समवन टू गेट मैरिड आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, बट नाउअडेज एवरेज एज ऑफ मैरिज इज 35 प्लस। और हम भी देखते हैं जैसे ही किसी आदमी की उम्र 40 साल क्रॉस करती है, उनके शुक्राणु के अंदर बनावटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनका काउंट कम होता है और उसके साथ उनके अंदर डीएनए डैमेज होता है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। जो शुक्राणु में जो डीएनए होता है, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे अंडरगो ब्रेकेजेस, म्यूटेशंस। एज ए रिजल्ट जो बच्चे पैदा होते हैं वो हेल्दी नहीं होते या फिर उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है। सो बहुत ज़रूरी मेरा मैसेज आप सबके लिए, जो भी आज मेरे को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कि एज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हैविंग पुअर क्वालिटी स्पर्म्स। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। आजकल हम सब लोग, खासकर आफ्टर कोविड, वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, वी आर ऑल वरीड, और अभी भी हम कोविड से उबर नहीं पाए हैं। या तो कोविड के कारण से हमारे शरीर में कोई बीमारी की कमी रह गई है, या फिर हम वी आर अंडर सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू आवर जॉब प्लेस, वर्क प्लेस, वी आर हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एंड अब तक इसके बाहर हम निकल नहीं पाए हैं। हम कोविड के बाहर अब तक उबर नहीं पाए, जबकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में जो हमारा कार्यशैली है, जो हमारी जीवन शैली है, इन सबको देखते हुए हम सब के अंदर
वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, और जब भी हमारे अंदर एक स्ट्रेस आता है तो एक गति विरोध पैदा करता है एक अच्छे क्वालिटी स्पर्म्स बनाने के अंदर। तो स्ट्रेस कैन लीड टू लो स्पर्म काउंट, पुअर क्वालिटी स्पर्म्स एंड डिफिकल्टी इन हैविंग ए चाइल्ड। सो हमने एज की बात करी, स्ट्रेस की बात करी, तो दो चीजें तो ऐसी हैं जिसके बारे में हम इनको अपने अपने आप से इनको हम रेडिकेट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। तीसरा है डाइट। वी हैव बिकम वेरी बिजी। हम दिन में 14 या 15 घंटे घर के बाहर काम करते हैं और हम बाहर का बना हुआ खाना खाते हैं। वी टेक लॉट ऑफ टी, कॉफीज, वी टेक लॉट ऑफ कोक्स, वी टेक लॉट ऑफ अनहेल्दी डाइट, वी टेक पिज्जास, बर्गर्स, बाहर का बना हुआ खाना खाना, तले हुए खानों में खाना खाना। आप देखेंगे कि जब हम बाहर खड़े होकर समोसे खाते हैं, चने भटूरे खाते हैं, जिस ऑयल में वो बनाए जाते हैं, दैट इज वेरी अनहेल्दी ऑयल। दे ऑल कंटेन ट्रांस फैट्स। So all these oils and high calorie food can take toll on our sperm count, sperm number. तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने डाइट को कंट्रोल करें। हमारा भोजन, मैं नहीं बोलूँगा कि सात्विक खाना खाएं, बट डेफिनेटली यस, वी शुड हैव हेल्दी फूड, वी शुड हैव फूड विच इज मेड इन नेचुरल ऑयल्स, वी शुड यूज सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल। जो चीज़ हमारे शहर में हमारे पास अवेलेबल है, हम उन्हीं ऑयल का इस्तेमाल करें। Olive oil we can use, but we shouldn't go on artificial oils and trans fatty oils. They are very bad for our health and very bad for our sperms. हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपने वार्तालाप के अंदर, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि स्पर्म्स आर मिरर टू आवर हार्ट। यानी कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा शरीर कैसा है, तो हम अपने स्पर्म्स को देख सकते हैं। स्पर्म्स रिफ्लेक्ट आवर इंटरनल बिल्ड, आवर इंटरनल हेल्थ। और ऐसा बोला जाता है कि जिस आदमी का स्पर्म काउंट बहुत अच्छा नहीं है, या फिर जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो दे आर इंटररिलेटेड। सो आई थिंक आई विल ट्राई टू रिट्रीट एंड टेल यू अगेन दैट स्पर्म्स एंड द सेक्सुअल हेल्थ इन द मैन मिमिक्स द मेंस एक्चुअल हेल्थ एंड प्राइमरीली द कार्डियक हेल्थ। अभी हमने बात करी उम्र की, फिर हमने बात करी स्ट्रेस की, खाने की, ऑयल की। अगला इम्पोर्टेंट इशू जो हमारे सामने आता है वह स्मोकिंग का। काफ़ी आदमी आजकल स्मोक करते हैं, एंड जब हमारे भाई बहन स्मोक करते हैं, इट कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल्स। एंड व्हेन द मेन स्मोकिंग द निकोटीन कैन डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं हमारी स्पर्म क्वालिटी के लिए, और सच पीपल कैन हैव मल्टीपल genetic problems. They can also have poor quality DNA, and they can have recurrent abortions also. So smoking is big no-no. That's one thing we should all do from today. हमको smoking बंद कर देनी चाहिए। So जो सफेद छड़ी आती है, इसको हमको आज से डस्टबिन में डाल देना चाहिए। This is very very important for us. अगला जो मेरा जो सवाल आप बार बार हमसे पूछते हैं फोन करके कि डॉक्टर साहब क्या मैं अल्कोहल ले सकता हूँ, किस मात्रा में ले सकता हूँ, और कौन सी अल्कोहल लूँ। So understand that all alcohols are bad. Alcohols can cause damage. Alcohols can lead to weight gain. Alcohols can lead to, जब हम शराब पीते हैं, so इसके अंदर जो मेल में जो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजेंस, एक स्त्री के अंदर होते हैं एस्ट्रोजेंस और हमारे में होते हैं एंड्रोजेंस। हम जब भी भारी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस आने से शुक्राणु की मात्रा, उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। यही नहीं, शराब पीने से सेक्सुअल डिजायर भी कम होती है। जबकि सबको लगता है कि शराब पीने के साथ दे फील मोर एक्टिव, बट कुछ समय के बाद सेक्सुअल डिजायर कम होनी शुरू हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आल्सो। तो एक आदमी और स्त्री के बीच के अंदर एक दरमियाना एक दरार पड़नी शुरू हो जाती है, बिकॉज सेक्सुअल हेल्थ विल गो बैड। सो अल्कोहल इज नॉट गुड, बट यस यू कैन टेक अल्कोहल वंस ए वीक। एक मॉडरेट मात्रा में अल्कोहल लेना बुरा नहीं है, बट उसके आगे जाकर हमको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ओबेसिटी, large number of men post COVID, we've all gained weight. Even I gained some weight. I'm trying to shed it off, but we've all gained weight sitting at home, working from home, और कुछ भी अनाप शराब खाना खाने से हमारा वेट बढ़ता है। आप सिर्फ इतना जानिए कि जब भी हम 1 पाउंड या 1 किलो फैट बढ़ाते हैं तो फैट हमारे पेट में आता है। तो जब कहते हैं ना टायर बन गया हमारा पेट के आसपास, so we all have that। और जब हमारा फैट बढ़ता है तो फैट एक हमारे शरीर में वजन ही नहीं बढ़ाता। फैट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द फैट। कुछ किताबों में लिखा है कि तकरीबन
1 से 2 मील तक की आर्टरीज और वेन्स हमारे 1 किलो फैट में आती हैं तकरीबन। जब इतना बॉडी में फैट बढ़ता है, फैट बढ़ने से बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होता है, और साथ में जो जरूरी चीज है वो ये होती है कि जो हमारे मेल में जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, वी हैव एंड्रोजन्स, जो कि हमको एक आदमी बनाते हैं। वी हैव, हमारी दाढ़ी मूंछ आती है, एंड वी बिहेव लाइक ए मैन। दोज ऑल हॉर्मोन्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फीमेल हॉर्मोन्स। तो जो फैट होता है हमारा, वो एक तरह का कन्वर्टर है। वो हमारी बॉडी के अंदर से हार्मोन्स को टोटल इम्बैलेंस कर देता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स कम होते हैं, मेल हार्मोन्स कम होते हैं और फीमेल हार्मोन्स बढ़ते हैं, definitely yes, you know what will happen. The man doesn't have any erections, his sexual desires will become less, sperm count will become less, and the quality of sperms will also go down. So I think मेरा आपसे एक बहुत important message ये रहेगा कि please see to it that you maintain your weight and don't gain unnecessary weight. एक ये वाला सवाल बहुत बार हमारे पास में आता है, डॉक्टर साहब मेरे को शीघ्र पतन होता है, मेरा दिस मीन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, या मुझे संबंध दोष है, दिस मीन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इरेक्शन। और जब दोनों चीजें होती हैं, अगेन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आपका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हटना शुरू हो जाता है, आपका अपनी वाइफ, अपने पार्टनर के साथ जो संभोग का फ्रीक्वेंसी वो कम होता है, आप दोनों के बीच में दरार आता है, एंड these are becoming so common that I can say out of 10, 7 men are having this problem. And the main कारण जो है, probably it is the stress, या हमारे mind के अंदर जो भी हम keep thinking, उससे ऐसा होता है। So जब भी किसी के साथ में ऐसा हो, please you can visit us। ये 99% curable होता है, and we have to give you some medications, कुछ गोलियां, कुछ injections, and you can become fine। But ये problem है और बहुत common problem है, ये आपको जानना है। एक और चीज जो कि बहुत कॉमन देखी जाती है आजकल, वी यूज लॉट ऑफ प्लास्टिक्स। जब भी हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, हम जब भी खाना पकाते हैं, वी कुक इन माइक्रोवेव, वी कैरी आवर फूड इन प्लास्टिक बॉटल्स, देन वी आल्सो ड्रिंक वाटर, वी टेक स्टोर आवर फूड एट होम इन प्लास्टिक्स। जब भी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, दे 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 ब्रिंग आउट थैलेट्स। प्लास्टिक के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते हैं, they are very bad for our health। तो मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि please don't use microwave as far as possible। Microwave is the best way to kill the food। जब भी हम माइक्रोवेव को इस्तेमाल करते हैं, that will kill the food, kill the vitamins, kill the antioxidants, and as a result खाने को बहुत हानि पहुंचती है, और ये हानि हमारे स्पर्म काउंट के अंदर दिख सकती है। So as far as possible, don't use plastics, use glass or paper cups and paper packing material। जो लोग आप में से गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, जहाँ पे भी फाइंड दैट जहाँ एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे दे यूज लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। जब भी वो फसल को बोते हैं या फसल को काटते हैं, देन दे यूज लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स व्हिच कैन किल द इंसेक्ट्स। तो वो सब चीजें भी हमारे खाने के बीच में आती हैं, और तभी कहा जाता है कि आजकल वी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फूड व्हिच इज फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड्स से दूर रहें as far as possible। They are known to lead to low sperm count और poor quality sperm count। काफी लोगों में हमने पाया कि sperm count है ही नहीं। they come to us, हमारे पास में आके रिपोर्ट दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे में sperm count है ही नहीं। So that is called azoospermia। आप लोग बिल्कुल चिंतित मत हो। Azoospermia is a fully treatable condition। It can be of multiple types, but I think in case you come to us, we'll be able to give you good outcome in the people who have got no sperms, which is called azoospermia। So I think that's it। आपसे मैंने कुछ मिनट के अंदर काफी लंबा वार्तालाप किया। हमने बात करी कि आने वाले समय के अंदर मेल स्पर्म काउंट कम हो रहा है, और क्यों कम हो रहा है। हमने बात करी उम्र के बारे में, हमने बात करी डाइट के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, अल्कोहल, स्मोकिंग, then we also spoke about radiations। काफी टाइम तक देखा जाता है कि काफी आदमी लोग जो हर समय we keep our mobile phones in our we always keep mobile phones in our pant pockets, so they are always giving out radiations। So whenever you keep mobile phone in a pant pocket, they can give radiations, and that can also lead to low sperm count। So it is not fully proven, but yes, हमारा आपसे एक सलाह रहेगी कि don't keep mobile phones in your pant pockets, keep it in your shirt pocket or in a bag। That is always the better option। So we have to look at the way we are living,
And the sure method of having good life, having good sperm count, having good volume of sperm count is that, and also not having any sexual problems, is that we have to look after ourselves. Whenever you get up in the morning, please look at yourself, talk to yourself, look at your body, see to it that you don't gain weight, go in for proper health checks, ensure that we don't get diabetes, hypertension, or any chronic illness which can lead to stress, more medications which can lead to low sperm count. अपना ध्यान रखें, अपने आप को देखें, और कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और ये आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, प्लीज टू विजिट अस. We are at Birla Fertility and IVF in Delhi and around 11 locations all over the country. If you need any help from us, please visit us, call us up, or you can always subscribe to our channel. You can get our telephone numbers from our website. We are always there to help you. But just remember that कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना. ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे बहुत सारे भाई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है. And all the ladies who are watching it, I'm sure कुछ बहनें भी इस प्रोग्राम को देख रही होंगी. So प्लीज अपने माइंड में रखें इस फुली ट्रीटेबल कंडीशन. और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है एक वाइफ का, अर्धांगिनी का. आपने उनकी मदद करनी है, आपने उनके साथ चलना है, लुक आफ्टर देम, गिव देम कॉन्फिडेंस. और एक छोटा सा काम आप सबको करना है, ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग, बिकॉज वी मेन आर वेरी केयरलेस. अब दो काम करने हैं. एक, अपने हस्बैंड्स को कच्चा आंवला खिलाना है. कच्चा आंवला हर सीजन में मिलता है, पर अगर नहीं मिलता है तो यू कैन टेक आंवला जूस. तो आधा कच्चा आंवला हस्बैंड को खिलाएं. दैट हैज गॉट वेरी गुड अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दैट विल इंक्रीज द स्पर्म काउंट. सेकंड, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो रात को थोड़ी किशमिश या फिर एक खजूर और थोड़े अखरोट, एक दो अखरोट को तोड़ के थोड़ा शहद डाल के उसको फ्रिज में रख दें और सुबह अपने हस्बैंड को खाने को दें. यू विल फाइंड दैट ही विल हैव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट. थर्डली, give him a healthy diet. Don't use artificial and trans fatty oils. Use good quality oil. That is very, very important. And of course, don't allow your husband to smoke, husband to drink, and ensure that he comes back at the right time at home and spend good quality time with all of you. वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस.